ये कुंठा तो थी, है और रहेगी, क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये कुंठा समाप्त नहीं होगी। जातिवाद का तो आलम यह है, कुछ इस तरह से मैं बताना चाहूंगा। एक बार जब बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध कर रहा था तो युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद दूसरा युद्ध उसे राणा सांगा से लड़ना पड़ा। अब उनकी मजबूरी थी। अब देखिए नियम क्या था, दिन में तो युद्ध होगा, रात में सभी लोग अपने अपने खेमे में चले जाएंगे। अब जो बाबर थे, बाबर शराब पीने के बड़े शौकीन थे। अब उनके एक साथी थे, उनका नाम था बैरम खां। तो शराब का गिलास हाथ में लेके कहते हैं, अरे भाई खां साहब जरा देखो दुश्मन के खेमे से जो धुआं उठ रहा है, ये जगह जगह से धुआं उठ रहा है, देखो कहीं दुश्मन के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं है, अगर विपत्ति है तो जाओ और उनकी मदद करो। तो खां साहब कहते हैं, जिले इलाही अभी पता कराता हूँ। तो उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे, गुप्तचर गए, जाके पता किया। थोड़ी देर बाद गुप्तचर आए तो उन्होंने कहा, जहाँपना ये जो राणा संग्राम सिंह की जो सेना है, इस सेना में अलग अलग जात बिरादरी के लोग हैं। चूंकि अलग अलग जात बिरादरी के हैं तो इसलिए ये अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो इसीलिए इन्होंने अपने अलग अलग तरह के चूल्हे लगा रखे हैं। चूंकि अलग अलग तरह के चूल्हे लगा रखे हैं तो सबने अपना अलग अलग ईंधन लगा रखा है। चूंकि अलग अलग ईंधन लगा रखा तो इसीलिए अलग अलग तरह से सबके धुएं निकल रहे हैं। तो जहापना कहते हैं, मरहबा मरहबा खां साहब, जीत हमारी होगी। वो लोग जो एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, वो युद्ध क्या जीतेंगे। और परिणाम ये हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो मुगल साम्राज्य इस वजह से स्थापित नहीं हुआ कि बाबर ताकतवर था। मुगल साम्राज्य इस वजह से स्थापित हुआ क्योंकि इस देश में जातिवाद व्याप्त था।